Good morning, dear students. Today we will start the last part of this lesson, the bishop candlesticks. And these students, today we will finalize this. And then after, you will have to make a revision of all the videos, right? Once again. And students, you will have to even write down the hard words, and you will try to achieve whatever the messages was being conveyed through this lesson, right? So students, we are going to making a start. Bishop said, and have him sent back to prison very softly. Sent back to hell? No, Persam. It is just a punishment for me, right? It is just a punishment for me. I see great stole by them. It was a sin. My punishment is just, but oh God, it's very hard. It's hard, it's very hard. He buries in his head his hands. Persam, no brother, you are wrong. If you won't tell the police, I will. I will not stand by and see you robbed. And I know you are my brother and my bishop and the best man in all France. But you are a fool. I tell you, a child, and I will not have your goodness abused. Right? I shall go and inform the police. Going. Bishop, stop, Persam. The candlestick were mine, and they are his now. It is better, so he has more need of them than I. My mother would have wished it so she had been here. Right? Persam, but great knocking without. बिशप कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर से जेल में चला जाएगा, और क्या उसे जेल में डालना ये कहीं से सही होगा? वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए एक पनिशमेंट होगा, राइट? ये मेरे लिए एक पनिशमेंट होगा. आई सेट टू ग्रेट स्टोर बाय देम, है ना? अब ये गलत है, ये पाप है ना? माई पनिशमेंट इज जस्ट, मेरी जो पनिशमेंट है वो न्याय वाली होनी चाहिए. लेकिन हे भगवान, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा कि उसको फिर से जेल में डाल दिया जाए. तो परसम कहती है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत हैं. अगर आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगी. मैं खड़ी नहीं रहूँगी और आपको ऐसे आपको लुटते हुए नहीं देख सकती. मुझे पता है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे बिशप हैं, और पूरे फ्रांस में सबसे बेहतर आदमी आप हैं. लेकिन आप एक मूर्ख हैं. मैं आपको एक बच्चा बोलूँगी और मैं आपकी इस अच्छाई को गाली नहीं देने दे सकती किसी को. मैं जा रही हूँ और पुलिस को बुलाऊँगी. और ऐसा करके वो जाने लगती हैं, राइट? बिशप कहता है कि परसम रुक जाओ, वो कैंडलस्टिक मेरे थे और अब ये उसके हैं, सो इसलिए यही बेहतर है. हो सकता है कि उसे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो इन कैंडलस्टिक्स की. और वो कहते हैं कि अगर हमारी माँ भी होती तो भी शायद उसकी यही इच्छा थी, शायद हमारी मदर की भी यही इच्छा थी, इसीलिए वो यहाँ पे था. और उसी समय परसम कुछ बोलना चाहती है, तब तक दरवाजे पर एक दस्तक होती है. सर्जेंट, मॉन्सिग्न्योर, वी हैव समथिंग फॉर यू. May we enter? Bishop, enter my son. Enter sergeant and 3 gendarmes with the convict bound. The sergeant carries the candlestick. Persam, so they have caught you, villain, have they? Sergeant, yes madam. We have found this scoundrel slinking along the road, and as he would not give any account of himself, we arrested on suspicion. Holy Virgin, isn't he strong, and didn't he struggle while we were securing him? These candlesticks fell out of his pockets. Persam seizes them, goes to table and brushes them with her apron lovingly. I remembered the candlesticks of Monsignor, that the bishop, so we brought him here that you might identify them and then lock him up. Right? अब जब परसम कुछ कहने जाती है, उसी समय दरवाजे पे दस्तक होती है और वहाँ पे सर्जेंट एंटर्स करते हैं. 2 सर्जेंट यानी पुलिस वाले एंटर करते हैं. उनके साथ 3 और लोग भी होते हैं, और साथ ही साथ कन्विक्ट जो होता है वहाँ पे पकड़ा गया होता है, बांधे रहे होते हैं कन्विक्ट को. परसम कहती है कि अरे तो मतलब तुम विलन पकड़े गए, है ना? सो दे हैव कॉट यू, मतलब तुम लोगों ने, मतलब तुम्हें पकड़ लिया गया. सो सर्जेंट कहता है कि हाँ मैडम, हमने इस जो है दुष्ट को पकड़ लिया जो कि रोड पे जल रहा था, एंड हमने इसको संदेह में पकड़ा. हमने तो बस इसके ऊपर संदेह हुआ, हमने इसे पकड़ लिया.
हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये वाइल वी वर सिक्योरिंग हिम दीज कैंडलस्टिक, हम तो जानते थे कि ये कैंडलस्टिक्स जो है इसके पॉकेट से गिर गया जब हम लोग इसको पकड़ने जा रहे थे। तो मैंने इसे पहचान लिया, ये कैंडलस्टिक मुझे याद था कि मॉन्सिग्न्योर का है ना, इसलिए हम इसे यहाँ पर लाए ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर लें और फिर हम इसे उठा के जेल में डाल दें, राइट। सो द बिशप एंड कन्विक्ट हैड बीन looking at each other. The convict dodged defiance. Bishop, but I don't understand. This gentleman is my very good friend. Sergeant, your friend, Monsignor, Holy Virgin. Well, Bishop, yes, my friend. He did me the honor to sup with me tonight, and I have given him the candlestick. अब वहाँ पर जो है बिशप कन्विक्ट दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उस समय कन्विक्ट का चेहरा जो है वो सर जो है वो झुका हुआ था शर्म के मारे। बिशप कहता है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। सर्जेंट बड़ा आश्चर्य में पड़ता है और पूछता है, क्या ये आपका दोस्त? बिशप कहता है, हाँ बिल्कुल ये मेरा दोस्त है, आज हमने एक साथ खाना खाया और उसके बाद ये कैंडलस्टिक तो मैंने ही से दिया था। सर्जेंट, यू गेव हिम योर कैंडलस्टिक होली वर्जिन? बिशप सिवरली, रिमेंबर माई सन दैट शी इज होली। Bishop, pardon, Monsignor. Bishop, and now I think you may let your prisoner go. Sergeant, but he won't show me his papers. He won't tell me who he is. Sergeant, Bishop, I have told you he is my friend. Sergeant, yes, that's all very well, but Bishop, he is your bishop friend. Surely that's enough. Sergeant, well, but Bishop, surely. Sergeant ने कहा जो है कि अब आप लोग यू गिव हिम योर कैंडलस्टिक होली वर्जिन। सर्जेंट ने पूछा कि भाई आपने उसे अपना कैंडलस्टिक दे दिया। बिशप ने कहा कि मेरे बच्चे ध्यान रहो, यह भी जो है एक पवित्र व्यक्ति है, यह भी एक ठीक आदमी है। सर्जेंट ने कहा कि माफ़ करिएगा जो मॉन्सिन्योर, ये बार बार ये जो है प्रोनाउंस किया जा रहा है उस बिशप को, ठीक है ना। तो कहता है कि एंड नाउ आई थिंक यू मे लेट योर प्रिजनर गो। बिशप कहता है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब उसको वापस जाने देंगे। सर्जेंट कहता है कि लेकिन इसने मुझे कोई पेपर नहीं दिखाया, इसने मुझे कोई पेपर नहीं दिखाया, उसने मुझे बताया भी नहीं कि ये है कौन। बिशप ने कहा कि मैंने तो आपसे कहा तो कि ये मेरा मित्र है। सर्जेंट कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन बीच में इंटरप्ट करते हुए बिशप कहता है कि ये आपके बिशप का दोस्त है और मुझे लगता है कि इतना कठिन, इतना पर्याप्त है। सर्जेंट कहता है हाँ, लेकिन बिशप फिर बीच में इंटरप्ट करता है कि पर्याप्त है या नहीं। सो अ पास द सर्जेंट एंड बिशप लुक्स ईच अदर। सर्जेंट आई हम टू हिज मेन लूज द प्रिजनर। दे डू सो। राइट अबाउट टर्न क्विक मार्च एग्जिट सर्जेंट एंड जेंडर्स अ लॉन्ग पास। कन्विक्ट अ वेरी स्लोली एज इफ इन ड्रीम। You told them you had given me the candlestick. Given me them, by God. Person shaking her fist at him and hugging the candlesticks to her breast. Oh, you scoundrel, you pitiful scoundrel, you come here and are fed, warmed, and you thief, steal from your benefactor. Oh, you back God. सर्जेंट कहता है अपने लोगों से कि इसे छोड़ दो और उसके बाद ऑर्डर देता है टर्न अबाउट राइट अबाउट टर्न और क्विक मार्च का ऑर्डर देते हैं सर्जेंट और सारे जनरल्स निकल जाते हैं। और एक लंबी चुप्पी के बाद जो कन्विक्ट होता है उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ होता है। उसके बाद उसने कहा कि आपने कहा था कि आपने कैंडलस्टिक मुझे दिया है, क्या आपने मुझे दिया? बाय गॉड। परसम जो है अपना सर शेकिंग हर फीस्ट मतलब होता है मुक्का, और कैंडलस्टिक को अपने पास लेते हुए अपने ब्रेस्ट से लगाता है ना। परसम जो है उसको उठाती है, उसको अपने छाती से लगाती है उस कैंडलस्टिक को और कहती कि ओ स्काउंड्रल, दुष्ट, तुम यहाँ पे आए, तुमने खाना खाया, अपने आप को गर्म किया और तुम यहाँ पे चोरी कर लिए। योर बेनिफैक्टर मतलब जिसने तुम्हारी मदद की, तुमने उसी को चुरा लिया उसके पीठ पीछे। बिशप परसम यू आर ओवर रॉट। पर्सन ने कहा, जो बिशप ने कहा कि परसम तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, आवश्यकता से अधिक ना बोलिए आप। परसम ने कहा कि व्हाट एंड लीव यू विथ हिम टू बी चीटेड अगेन, परहैप्स मर्डर्ड? नो आई विल नॉट। परसम ने कहा
कि मतलब मैं चली जाऊँ, किस लिए? आपको इसके साथ अकेला छोड़ करके कि आपको फिर से धोखा दे दे या शायद इस बार मर्डर भी कर दे। तो नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, राइट। Bishop will slightly severity per some leave us. I wish it, right? I wish it. She looks hard him. She turns towards the door. Person, well, if I must go, at least I will take the candlesticks with me. Bishop more severely. Person, place the candlesticks on the table and leave us. Person, defiantly, I will not. Bishop loudly and with great severity, I, your bishop, command it. Person does so with great reluctance and exits are. Convict shamefacedly, Monsignor, I am glad. I didn't get away with them. Curse me. I am glad. Bishop, won't you sleep here? See, your bed is ready. बिशप जो है गुस्से में कहता है कि जरा हमें छोड़ दो कुछ समय के लिए। उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसके बाद देन टर्न्स टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ घूमता है। परसम कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं जाऊंगी तो कम से कम एक कैंडल स्टिक तो मुझे मेरे साथ लेके जाने दो। बिशप कहता है कि नहीं, वो कैंडल स्टिक को भी प्लेस करो यहीं पे और हमें अकेला छोड़ दो। परसम कहती है कि नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। बिशप गुस्से में आकर के कहता है कि आई योर बिशप कमांडेड, मैं तुम्हारा बिशप तुम्हें कमांड करता हूँ, तुम्हें आदेश देता हूँ। परसम, रिलैक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, राइट। रिलैक्टेंट मीन्स होता है अनविलिंग, अनिच्छा, UNWILLING। रिलैक्टेंट मीन्स अनविलिंग, यू विल हैव टू राइट इट, राइट। रिलैक्टेंट मीन्स होता है अनविलिंग। वो जो है अनिच्छा पूर्वक क्या कहती है, निकलती है। और कन्विक्ट जो कि शर्म से अपना चेहरा झुकाए हुए तो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। आई डिड नॉट गेट अवे विद देम, वो कहता है कि मैं उनके साथ बाहर नहीं जा सकता था, मुझे कर्ज करो, मुझे श्राप दो। आई एम ग्लैड। बिशप कहता है कि क्या तुम यहाँ पे सोना नहीं चाहोगे, देखो तुम्हारा बेड रेडी है, राइट। एंड नो, लुक एट द कैंडल स्टिक, नो, आई डेयर नॉट, बिसाइड्स आई मस्ट गो। कन्विक्ट क्या कहता है कि नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं हिम्मत नहीं रखता हूँ, मुझे जाना होगा, है ना। आई मस्ट गो ऑन, आई मस्ट गेट टू पेरिस, इट इज़ बिग एंड आई कैन बी लॉस्ट देयर, दे वोंट फाइंड मी देयर एंड आई मस्ट ट्रेवल एट नाइट, डू यू अंडरस्टैंड। कन्विक्ट कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, पेरिस चला जाऊँगा, वो यहाँ से बहुत बड़ी जगह है और ये पुलिस वाले मुझे वहाँ ढूंढ भी नहीं पाएंगे और मुझे आज रात को ही सफ़र करना होगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? बिशप, आई सी यू मस्ट ट्रेवल बाई नाइट। कन्विक्ट, आई डिडेंट बिलीव देयर वॉज एनी गुड इन द वर्ल्ड, वन डजंट व्हेन वन हैज़ बीन इन हेल, बट सम हाउ आई नो यू आर गुड एंड इट्स क्वियर थिंग टू आस्क, बट would you bless me before I go? I think it would help me. I hangs his head very shamefacedly. Bishop makes the sign of the cross and murmurs blessings. Convict tries to speak, but a sob almost chokes him. Good night. He hurries towards the door. Bishop, stay my son, you have forgotten your property, giving him the candlestick. बिशप कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रात में ट्रैवल कर सकते हो। कन्विक्ट कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि संसार में ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं, है ना। वन डजंट व्हेन वन बीन इन हेल, कम से कम एक भी ऐसा नहीं मिला जब एक नरक में पड़ा हुआ था, यानी मैं अपने आप को कहता है। लेकिन कहता है कि लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तुम अच्छे हो, है ना। और यही एक वो चीज़ है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के पहले ब्लेस करोगे, आशीर्वाद दोगे। मुझे लगता है कि शायद यही मेरी हेल्प कर पाए, ये मेरी मदद करे। और अपना चेहरा शर्म से झुका लेता है। बिशप जो है क्रॉस साइन को उठाता है और कुछ ब्लेसिंग्स करता है उसके लिए। कन्विक्ट जो है कुछ बोलना चाहता है, लेकिन सॉब का मतलब होता है सुबकना, रोना, ठीक है ना। एंड ही ऑलमोस्ट चॉक्स हिम, और कहता है वो गुड नाइट, और वो जल्दी में दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तो बिशप कहता है स्टे माई सन, रुको, तुम यहाँ पर फॉरगॉटन, तुमने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर भूली हुई है।
और उसको उठा करके कैंडल दे सकता है, दे देता है। कन्विक्ट, यू मीन यू वॉन्ट मी टू टेक देम। कन्विक्ट कहता है मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ये मुझे देना चाहते हो, तुम ये मुझे देना चाहते हो। बिशप, प्लीज दे मे हेल्प यू। द कन्विक्ट टेक्स द कैंडल स्टिक्स in absolute amazement, and my son, there is a path through the woods at the back of this cottage which leads to Paris. It's a very lonely path, and I have noticed that my good friends and gendarmes do not like lonely paths at night. It's curious. Convict, thanks Monseigneur. He sobs. I am fool, a child to cry, but somehow you have made me feel that it is just as if something had come into me, as if I were a man again and not a wild beast. The door at back is open and the convict is standing in it. Bishop, putting his hand on his shoulder, always remember, my son, that this is poor body is the temple of living God. Right? Convict, with a great awe, the temple of living God I will remember. बिशप कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे हैं, तुम उसे लेके जा सकते हो। कन्विक्ट उन कैंडल स्टिक्स को लेता है और बहुत ही आश्चर्य में होता है, और बिशप कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, ये जो रास्ता है, पीछे का रास्ता, ये तुम्हें जो कि इस कॉटेज के पीछे से है वो तुम्हें पेरिस लेकर के चला जाएगा, और ये बहुत ही अकेला वाला पथ है। और मैंने नोटिस किया है कि मेरे दोस्त या फिर ये जो सैनिक हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये कभी भी रात के समय इस अकेले रास्ते पर नहीं जाना चाहते। ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्यूरियस सी बात है। कन्विक्ट उसको धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं बच्चा हूँ रोने के लिए, लेकिन आपने मुझे फील कराया। मैं हर समय रो रहा था, हर समय अपने दुखों के बारे में सोच रहा था, लेकिन आपने मुझे फील कराया कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी कुछ न कुछ है, और अब मैं फिर से एक आदमी हूँ, अब मैं जानवर नहीं रह गया। और उसके बाद द डोर एट द बैक इज़ ओपन, वो दरवाज़ा जो कि दाहिने साइड का था, पीछे का था, वो खुला। कन्विक्ट वहाँ पर खड़ा था। बिशप, उसने अपने हाथ उठा, पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, अपना हाथ उठा के उसके कंधे पे रखते हुए क्या कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर माई सन, मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि ये जो शरीर है ये है लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, जीवित जो मंदिर है वो भगवान का जीवंत मंदिर है। कन्विक्ट जो है बहुत खुश होते हुए कहता है कि वाओ, द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ये वो मंदिर है जहाँ पर जीवित देवता रहते हैं। और उसके बाद कहता है कि आई विल रिमेंबर, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस वी हैव फिनिश दिस लेसन, एंड आई थिंक डेफिनेटली यू हैव गेट ऑल द पॉइंट्स कि कैसे किसी भी एक इंसान के मन को बदला जा सकता है। राइट? अगर आप सही हैं, आपके इरादे सही हैं, आप सही रास्ते पर हैं, देन डेफिनेटली मे बी द even obstacle will come, but definitely my dear students, you will overcome those obstacles without any hesitation, without any kind of bondage. Right? So students, always try to do something best and always try to occupy the way that was definitely positive. Right? Don't even take anything in the negative way. कभी भी किसी चीज़ को नकारात्मक तरीके से नहीं लेने की आवश्यकता है। ठीक है? Just lead your way towards positivity, and definitely you will have success sooner or later. Okay, so my dear students, once again you will have the an instructions, just again and again you will have to read the you will have to watch the video, and then after you will have to write down the hard words, and we will meet in the next video session, my dear students. Up to the time, thank you, have a nice day.